अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू सिलेबस डिज़ाइन एंड द टॉपिक नेम इज़ नीड्स एनालिसिस। देखो, ये तो स्पेशली मैंने आपके लिए लिखा है। ये एक किस्म के नोट्स होंगे आपके लिए भी, लेकिन ये बड़ा टाइम भी लगा लेता है जस्ट लाइक लिखना। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और समटाइम्स इंसान बिज़ी भी होता है। सो मैं कोशिश किया करूँ कि मेरे सामने लैपटॉप और उससे जो ही आपको पढ़ा सकूँ। ओके। अब नीड्स एनालिसिस क्या है? सबसे पहले मैंने लिखा है कि क्रूशल स्टेप इन सिलेबस डिज़ाइन। सिलेबस डिज़ाइन तो आपका एक सब्जेक्ट है या कोर्स है, और ये इसमें ये बताया जा रहा है कि नीड्स एनालिसिस जो एक क्रूशल स्टेप है। अब क्रूशल स्टेप क्यों है? क्योंकि इसमें हमने, जैसे आगे मैंने लिखा, आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, गोल्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ लर्नर्स टू क्रिएट एन इफेक्टिव एंड रेलिवेंट करिकुलम। इसमें हमने ये देखना होता है कि भाई, ये जो लर्नर्स हैं, यानी जो सीख रहे हैं, उनके क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो किस चीज़ को तरजीह देते हैं, किस चीज़ पे हमने फोकस करना है, उनके क्या नीड्स हैं, उन्होंने क्या सीखना है, कौन से गोल्स हैं उनके, और किस वे से जो है हम इफ़ेक्टिव और रेलेवेंट करिकुलम बना सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है नीड्स एनालिसिस में आता है। फिर उसके बाद मैंने लिखा है कि व्हाट लैंग्वेज, स्किल्स, कंटेंट एंड टीचिंग मेथड्स आर मोस्ट सूटेबल। और दूसरी चीज़ ये भी मेंशन होती है नीड्स एनालिसिस में कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं टीचिंग के, कौन से स्किल्स हैं, कौन सा कंटेंट है जो कि स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए सूटेबल हो, यानी उसके काम आ सके। ठीक है, उसे हेल्प कर सके। सो दीज थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज इट विल बी टू डिफ़िकल्ट फॉर एनी लर्नर कि वो कुछ सीख सके। अगर आप सिलेबस अच्छे से डिज़ाइन नहीं करेंगे, आप किसी के नीड्स को नहीं देखेंगे, आप किसी के गोल्स को नहीं देखेंगे, आप किसी के प्रेफरेंसेस को नहीं देखेंगे, आप ये नहीं देखेंगे कि टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, कंटेंट कौन सा होना चाहिए, स्किल्स कौन से होने चाहिए, सो इससे क्या होगा, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसके बाद है एग्जाम्पल क्या है, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब इंग्लिश किस चीज़ के लिए है? एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ये यहाँ पे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे हम एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए याद करते हैं, मतलब सीखते हैं। सीखने से मुराद ये है कि जैसे अगर मैंने किसी बिज़नेस से रिलेटेड कुछ सीखना है तो मैं क्या सीखूंगा? ईमेल्स राइटिंग। ठीक है, इसी तरह लेटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है बिज़नेस में आ जाती है। ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कि कौन सी लैंग्वेज में सीख रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद है जिसको हम ईएसपी भी कहते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या एग्जांपल है वो है एकेडमिक इंग्लिश। एकेडमिक इंग्लिश तो आपको पता है जो यूनिवर्सिटीज़ में सिखाई जाती है। एकेडमिक इंग्लिश में जिसमें आपके रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है। और इसमें फिर आप किसी और एग्जांपल को भी ले सकते हैं, जैसे किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हम बुला लेते हैं और उनको ये जो है प्रोवाइड किया जाता है कि भाई इसमें जो है आपने ये चीज़ें सीखनी है। और ये जो है, मतलब आप इस वर्ड से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं एकेडमिक। एकेडमिक जो का मतलब है, इट मीन्स जो आपके आम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जाता है, जिसमें ये नहीं देखा जाता कि भाई आपने होटल में काम करना है तो हम आपको होटल में की ही इंग्लिश सिखाएंगे, आपने जो है यहाँ पे अगर काम करना है तो हम यहाँ की इंग्लिश सिखा देंगे। उसके बाद है जर्नल इंग्लिश कोर्सेज़। जर्नल इंग्लिश कोर्सेज़, ये वर्ड आप जनरल से ही अंदाज़ा लगा ले। जर्नल का क्या मतलब है? जर्नल मीन्स आम, यानी कोई भी लैंग्वेज, जैसे आप एकेडमीज़ देखती हो या देखते हो, उसमें क्या होता है कि आप लाइक कोई भी एकेडमी हो उसमें सब कुछ सिखाया जाता है, बिगिनर से लेके एडवांस तक। मीन्स सिलेबस जो है डिज़ाइन होते हैं। इसमें अमूमन ये होता है कि सिलेबस डिज़ाइन होते हैं। अच्छा, इसमें भी मैं ये भी कह सकता हूँ, इसमें भी एक पॉइंट ये रेज़ हो सकता है कि समटाइम्स सिलेबस डिज़ाइन नहीं होता। ठीक है। सो लाइक आपने अमूमन अपने गांव में देखा होगा या किसी भी सिटी में जहां आप रहते हैं, वहां पे इंग्लिश एकेडमीज़ होंगी। सो वहां पे जर्नल इंग्लिश कोर्सेज़ होते हैं। ठीक है। और इसके बाद लास्ट जो है वोकेशनल इंग्लिश। वोकेशनल इंग्लिश हम उस इंग्लिश को कहेंगे या उस चीज़ को सिलेबस डिज़ाइन में कहेंगे जिसका मतलब ये है कि एक चीज़ जो है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। मतलब अगर मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसे ये कहूँगा कि भाई मैंने अगर ये इंग्लिश सीखनी है तो मैं होटल में काम करने के लिए ये इंग्लिश सीखूँगा। मतलब कस्टमर्स को कैसे डील करना है, क्या किस तरह कौन से वर्ड्स जो है उसके साथ बोलने हैं, तो ये एक वोकेशनल इंग्लिश में आ जाता है। सो इट मीन्स इस तरह जो है आप सिलेबस को डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।